हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2025 में होने वाले प्रमुख सैन्य अभ्यासों को ट्रिक से याद करेंगे और बाद में कुछ एमसीक्यू भी लगाएंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी ट्रिक काम कर रही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो कि भारत और जापान के मध्य होता है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे? तो हमें दिख रहा है कि भारत तो समय कॉमन है, ठीक है। तो भारत हमें याद नहीं करना है, हमें याद करने हैं ये वाले। तो सबसे पहला है धर्म गार्जियन, जो कि भारत और जापान के मध्य होता है, ठीक है। तो धर्म गार्जियन में क्या दिख रहा है हमें? गार्जियन। जापान में क्या दिख रहा है? पान। जो धर्म का गार्जियन होता होगा वो पान जैसी गंदी चीज नहीं खाता होगा, यानी कि धर्म के गार्जियन पान नहीं खाते होंगे। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य होता होगा, ठीक है। तो ये याद हो गया ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आ गए दूसरे नंबर पे। दूसरा क्या है? सूर्य की किरण, जो कि भारत और नेपाल के मध्य होता है, ठीक है। तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे? बात तो ये है ना याद करने वाली हमारी। तो हमें क्या दिख रहा है? सूर्य किरण। सूर्य की किरण कैसे होती है? उसमें बहुत आग होती है ना। तो मत पाल, जल जाएगा, मर जाएगा, उसमें बहुत आग है। सूर्य की किरण मत पाल, मत पाल लाला, मत पाल। सूर्य की किरण मत पाल। सूर्य की किरण भारत और नेपाल, ठीक है। याद होगी ना हमें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो सिलिनैक्स। तीसरा है सिलिनैक्स, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। इसे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस एल से श्रीलंका, आई एन से इंडिया, ई एक्स से एक्सरसाइज, ठीक है। एस एल से श्रीलंका, आई एन से इंडिया, ई एक्स से एक्सरसाइज, ठीक है। याद हो गया ना हमें? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो अब हम आते हैं चौथे नंबर वाले पे। चौथा क्या है? अजय बारियर, ठीक है, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। अजय बारियर किसके किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच में। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? अजय दिख रहा है। अपने आप को अजय कौन मानता था? ब्रिटेन वाले मानते थे, अंग्रेज मानते थे कि हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता, हम तो अजय हैं। ब्रिटेन वाले मानते थे अपने आप को अजय। तो अजय वाले से हमें याद हो जाएगा भारत और ब्रिटेन, ठीक है। अजय कौन मानता था अपने आप को? ब्रिटेन। तो अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है, ठीक है। तो हमें ये भी याद हो गया, तो इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अपने पांचवें नंबर की ओर। तो दोस्तों, पांचवा है वज्र प्रहार, जो कि भारत और यूएसए के मध्य होता है। पांचवा है वज्र प्रहार, जो कि भारत और यूएसए के मध्य होता है। वज्र एक हथियार होता था जो कि किसके पास होता था? इंद्र के पास, जो कि सबसे शक्तिशाली थे। और आज के समय में वज्र किसके पास है? यूएसए के पास, जो कि सबसे शक्तिशाली है, ठीक है। तो हमें याद हो गई है वज्र प्रहार भारत और यूएसए, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आ जाते हैं हम छठवें नंबर पे। काजिंद युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है, ठीक है। तो काजिंद से कजाकिस्तान याद रहेगा हमें। काजिंद कजाकिस्तान, काजिंद कजाकिस्तान, दो तीन बार बोलोगे आप, याद हो जाएगा, ठीक है। काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है, ठीक है। तो अब आ जाओ सातवें नंबर पर। गरुण शक्ति, भारत और इंडोनेशिया। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया। गरुण कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया और एशिया में। गरुण कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया और एशिया में। तो हमें याद हो गया गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया, ठीक है। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया, ठीक है, याद हो गया। शून्य मैत्री भारत और जापान के मध्य, ठीक है। शून्य मैत्री कहाँ कहाँ होती है? भारत और जापान के मध्य, ठीक है। तो तुम अपने दोस्त से कह रहे हो कि तू पान मत खा, वरना हमारी मैत्री कैसे हो जाएगी? शून्य, यानी कि जीरो हो जाएगी। पान खाएगा तो हमारी मैत्री हो जाएगी शून्य। मैत्री मतलब मित्रता शून्य हो जाएगी। अगर तू पान खाएगा तो हमारी मित्रता हो जाएगी शून्य, इसलिए तू मत खा पान, ठीक है। शून्य मैत्री भारत और जापान, ठीक है, याद हो गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम। तो दोस्तों, नौवें नंबर का है दस्त लीग, जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ठीक है। दस्त लीग इसकी बहुत ही मजेदार ट्रिक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि जब हमें दस्त लग जाता है तो हमारे पेट में दर्द होता है, ठीक है। तब हम करते हैं ऊ। जब हमें दस्त लग जाते हैं तो पेट में दर्द होता है, तो हम करेंगे ऊ। ऊ से हो जाएगा उज्बेकिस्तान। दस्त लीग भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तस्लीक भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये याद हो गया। अब हम आ जाते हैं वरुण अभ्यास, 10वें नंबर पर। वरुण अभ्यास, जो कि भारत और फ्रांस के बीच होता है, ठीक है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। तो वरुण वरुण से हम याद कर लेंगे वरुण धवन। वरुण से वरुण धवन, और उस उनके यहाँ बहुत सारे फैंस। फ्रांस को हम याद करेंगे फैंस, ठीक है। वरुण धवन के बहुत सारे हैं फैंस। फैंस से फ्रांस। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य, ठीक है। तो याद हो गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइक्लोन भारत और मिस्र। साइक्लोन चक्रवात, साइक्लोन चक्रवाती होता है ना,
तो हम ऐसे रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जब साइक्लोन आता है तो सब चीज़ मिश्र हो जाती है, धरती, जंगल, मतलब सब मिश्र हो जाता है, पहाड़ सब एक में मिश्र हो जाते हैं, यानी मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोरपेट जो कि भारत और थाईलैंड के बीच होता है, ठीक है। कोरपेट को हम याद करेंगे कारपेट, कोरपेट को हम याद करेंगे कारपेट। तो कारपेट कहाँ बिछाई जाती है? लैंड पर। कारपेट कहाँ बिछाई जाती है? लैंड पर। तो हमें याद हो गया कोरपेट भारत और थाईलैंड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं हम। अब 13वां नंबर का है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो कि भारत और मलेशिया के मध्य होता है, ठीक है। लक्ष्मण जी कहते हैं मिलेशिया, लक्ष्मण जी कहते हैं मिलेशिया। जब ढूंढ रहे थे ना तब बोलते थे मिलेशिया। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया, ठीक है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया, ठीक है। हरि, हरिमो शक्ति, हरि से भी हम राम जी को याद करेंगे, हरि राम जी, ठीक है। तो वो भी बोल रहे थे मिलेशिया, इसलिए मैंने दोनों पास पास कर दिए, ठीक है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत मलेशिया, हरिमो शक्ति भारत मलेशिया, ठीक है। ये दोनों याद हो गए, कोई नहीं। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, ठीक है। तो जो रावण था उसका भाई विभीषण था, वो कहाँ रहता था? श्रीलंका में। और राम जी का मित्र कौन था? विभीषण। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेंगे हम। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। तो 16वें नंबर का है नोमोडिक एलिफेंट जो कि भारत और मंगोलिया के बीच है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? एलिफेंट दिख रहा है और यहाँ पे दिख रही हैं गोलियाँ, तो हम ऐसे दिख रहे हैं एलिफेंट के लगी गोलियाँ, एलिफेंट के लगी गोलियाँ। नोमोडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, ठीक है। तो हमारे ये 16 हो गए। अब हम एमसीक्यू कर लेते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करिए पार्ट 2, तो पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, तो पता लगेगा कितने क्या हमने याद कर पाए हैं, याद हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दस्त लीग सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो हमने क्या ट्रिक बनाई थी कि दस्त, जब हमें दस्त लग जाते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? ऊ, पेट दर्द होता है, तो ठीक है। तो दस्त लीग यानी कि ऊ से उज्बेकिस्तान, तो ऑप्शन में उज्बेकिस्तान होना चाहिए, तो है बी पे उज्बेकिस्तान। तो हमारा यही सबसे सही आंसर है, ठीक है, दस्त लीग उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। वरुण सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? वरुण, वरुण से हमने किया था वरुण धवन, ठीक है। और वरुण धवन के बहुत सारे फैंस होते हैं, फैंस को हमने फ्रांस से याद किया था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांस होना चाहिए, वरुण धवन फ्रांस, ठीक है, ये रहा ऑप्शन बी, वरुण, वरुण फ्रांस, ठीक है, याद रहेगा ना, रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा, नो नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? ठीक है, हमने क्या याद किया था कि एलिफेंट के लगी गोलियां, ठीक है, एलिफेंट के लगी गोलियां, तो नोमैडिक एलिफेंट गोलियां से क्या था? मंगोलिया, ठीक है, तो मंगोलिया होना चाहिए, तो ये रहा ऑप्शन बी मंगोलिया, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि रिलेट कर पा रहे हो आप थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।